ये है कहानियों का पिटारा। और आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो किसी सूखी आंख को भी नम कर दे। आखिरी चिट्ठी, इंतजार, यादें और अधूरे प्यार की सबसे दर्दभरी आवाज। शिवपुर गांव की कच्ची गलियों में इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। कीचड़ में धंसे घर, टूटे हुए छप्पर और हवा में उड़ी घास, लगता था जैसे पूरा गांव किसी पुराने जख्म की तरह टीस रहा हो। इस गांव में रहती थी सरस्वती, उम्र 40 के करीब, चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें लेकिन आंखों में अद्भुत शांति। लोग कहते, सरस्वती का जीवन किसी उपन्यास की त्रासदी जैसा है। उसका पति हरनाम 5 साल पहले शहर कमाने गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। ना चिट्ठी, ना खबर, ना कोई निशान। बस हर शाम सरस्वती टूटी चौखट पर बैठकर धूप ढलते आकाश को देखती और बुदबुदाती, काश आज कोई चिट्ठी आ जाए। भाग 2, गांव का स्कूल। सरस्वती गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चे उसे सरू मैडम कहते थे। उसकी सबसे प्रिय छात्रा थी गुड़िया, एक 10 साल की मासूम बच्ची जो हमेशा पूछती, मैडम आपके घर वाले कब आएंगे? सरस्वती मुस्कुराकर कहती, बेटा जब भगवान भेजेंगे। लेकिन अंदर से वह खुद टूट चुकी थी। भाग 3, अजनबी की दस्तक। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई, आंखों में नमी, हाथ में पुराना थैला। उसने सीधे सरस्वती के घर का दरवाजा खटखटाया। आप सरस्वती हैं? हाँ, कहिए। मैं हरनाम का साथी हूं, शहर से आया हूं। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हरनाम, कहाँ है वो? जिंदा है? ठीक है। अजनबी ने कांपते हुए थैला खोला और उसमें से पीली पड़ चुकी ढेर सारी चिट्ठियां निकाली। ये आपके लिए हैं। सरस्वती चिल्लाई, तो 5 साल तक तुमने दिया क्यों नहीं? अजनबी रो पड़ा। बहन, हरनाम मर गया था, मेरे ही सामने। उसने आखिरी सांस में कहा था, मेरी सरस्वती को ये चिट्ठियां पहुंचा देना। लेकिन मैं कायर था, लौटने की हिम्मत नहीं हुई। भाग 4, आखिरी चिट्ठी। सरस्वती ने कांपते हाथों से एक एक चिट्ठी पढ़नी शुरू की। हर चिट्ठी में हरनाम का संघर्ष, भूख, बीमारी और सबसे ज्यादा सरस्वती के लिए तड़पता प्यार। फिर आई आखिरी चिट्ठी, जिस पर खून के धब्बे थे। सरस्वती, शायद मैं अब वापस न लौट पाऊं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी को जानता हूं। अगर अगले जन्म में कुछ मांगने का हक मिला, तो मैं सिर्फ तुम्हें मांगूंगा। सरस्वती ने चिट्ठी सीने से लगाई और पहली बार खुलकर रो पड़ी। गांव की औरतें भी उसकी आवाज सुनकर दरवाजे पर इकट्ठी हो गईं। भाग 5, नया जन्म। उस दिन के बाद सरस्वती बदल गई। वह अब स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं, बल्कि जीवन जीने की ताकत भी देती। गांव वाले कहते, सरस्वती की आंखों में अब दर्द नहीं, समुंदर है, जिसमें प्यार और त्याग की इतनी गहराई है कि आदमी डूब जाए। और स्कूल की गुड़िया जब भी पूछती, मैडम आपके घर वाले आएंगे? सरस्वती मुस्कुराकर कहती, बेटा वे कभी गए ही कहा, वे तो मेरे हर सांस में रहते हैं। उस रात सरस्वती सो नहीं पाई। आंगन में पड़ी लालटेन की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, मानो वह भी सरस्वती के दर्द की लय में सांसें ले रही हो। हरनाम की चिट्ठियां उसके पास ही रखी थीं, सालों पुरानी, पीली, लेकिन हर शब्द अभी भी जिंदा। सरस्वती बार बार आखिरी चिट्ठी पढ़ती,
और हर बार उसे लगता जैसे हर नाम अभी उसके सामने खड़ा हो। सुबह जब सूरज उगा तो सरस्वती ने पहली बार महसूस किया, उसके भीतर दर्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बाकी है। उसे हर नाम के जाने की सच्चाई सबको बतानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस आदमी को माफ करना है जो 5 साल तक चिट्ठियां देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगले दिन पंचायत लगी। गांव वालों ने उस अजनबी को कटघरे में खड़ा किया। सुरेश काका बोले, तूने 5 साल तक एक औरत को तड़पने क्यों दिया? आदमी रो पड़ा, मैं कायर था। हरनाम मेरे हाथों में दम तोड़ गया। उसकी लाश तक का इंतजाम नहीं कर पाया। मैं शर्म से गांव लौटने की हिम्मत नहीं कर सका। लोगों में गुस्सा था, लेकिन सरस्वती ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उसने गलती की, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो उसे उसका ज़मीर दे चुका है। गांव में पहली बार लोग सरस्वती को अलग नजरों से देखने लगे। अब वह सिर्फ दुख में टूटी औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके भीतर समंदर जितनी गहराई थी। अजनबी ने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना डायरी निकाली। ये भी हरनाम की है। इसमें उसने बस आपके बारे में लिखा है। सरस्वती ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, सरस्वती, जब भी मैं थक जाता हूं, तुम्हारा चेहरा याद करके जी उठता हूं। मेरा बस चले तो तुम्हारी बाहों में आकर दुनिया की सारी थकान उतार दूं। सरस्वती की आंखें भर आईं। डायरी के बीच में एक पन्ना मुड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, अगर कभी मैं न लौट पाया तो सरस्वती तुम बच्चों के लिए स्कूल मत छोड़ना। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह किसी एक आदमी की मोहताज नहीं, वह पूरे गांव की उम्मीद है। ये पढ़कर सरस्वती ने डायरी छाती से लगा ली। आज उसने खुद को पहली बार मजबूत महसूस किया। शाम को स्कूल में गुड़िया उसके पास आई और बोली, मैडम, आज आप हंस क्यों रही हैं? चिट्ठी में क्या लिखा था? सरस्वती ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस इतना कि जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वो कभी असल में जाते ही नहीं, वे हमारी यादों में रहते हैं। गुड़िया बोली, मतलब आपके घर वाले आ गए? सरस्वती मुस्कुरा पड़ी, हाँ बेटा, आज वो सच में वापस आ गए। और उसने आकाश की ओर देखा, जहां डूबते सूरज की रोशनी मानो हर नाम की मुस्कान बनकर चमक रही थी।